हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही यहाँ से मिलेगा। फालतू की चीज़ें नहीं रहने वाली यहाँ पे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं CHSL का, और ये हमारा सेट नंबर 5 है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 19 को हुआ था, शिफ्ट 1 थी। तो आप लोग चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ मैम यही एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चैनल अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा सा क्वेश्चन है, एरर निकालने के लिए इसने कहा है select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Okay, over the past 20 years, there has been a constant decline in the variety of vegetables that we eat because the native varieties are not are no longer available. Okay, ये varieties है, यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ वेराइटीज ही आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ओवर द पास्ट 20 ईयर्स ना, पिछले 20 सालों से देयर हैज बीन अ कांस्टेंट डिक्लाइन। देयर हैज बीन, अच्छा जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका अंडरलाइन है। देयर हैज बीन अ कांस्टेंट डिक्लाइन ना, पिछले 20 सालों से लगातार लगातार, कांस्टेंट मतलब लगातार, डिक्लाइन मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है लगातार। जैसे कांस्टेंट होता है ना, अगर मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है तो वो एक लगातार यही चल रही है। और डिक्लाइन हो रही है, लगातार डिक्लाइन हो रही है, लगातार डिक्लाइन हो रही है मतलब आप मान लो पहले यहाँ थे, अब यहाँ से लगातार आप डिक्लाइन करो, दिस इज कांस्टेंट डिक्लाइन। और कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। तो पिछले 20 सालों से ना देयर हैज बीन अ कांस्टेंट डिक्लाइन, लगातार डिक्लाइन हो रहा है, गिरावट हो रही है किसमें, वेजिटेबल्स की वेराइटीज में, दैट वी ईट जो हम खाते हैं। क्योंकि जो नेटिव वेराइटीज हैं, नेटिव वेराइटीज कौन सी होती हैं, जो हमारी होती है ना, जो ओरिजिनल होती हैं, जो उस प्लेस से बिलोंग करती हैं, जो उस प्लेस से बिलोंग करती हैं उसको नेटिव कहते हैं। जो उस प्लेस से बिलोंग करती हैं उसको नेटिव कहते हैं। ठीक है, जो वेराइटीज हैं दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल, वो अभी अब अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लगातार 20 सालों से डिक्लाइन हो रहा है वेजिटेबल्स की वेराइटीज में। मतलब जिस तरीके की आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की वेजिटेबल्स मिलती होंगी, लेकिन अब कुछ कुछ आपको उनकी कमियां आ रही हैं, जितनी ज्यादा वेराइटीज हमें नहीं अवेलेबल हो रही है, तो उसको कह रहा है। अब इसने जो अंडरलाइन पार्ट किया था वो ये किया था। अच्छा एक बात बताओ, देयर हैड बीन का मतलब हुआ, हैड बीन का मतलब हो जाएगा कि काम फिनिश हो चुका है। काम जो है आपका फिनिश हो चुका है, मतलब कंप्लीट काम की बात हो रही है, काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि पिछले 20 सालों से लगातार गिरावट हो रही है, मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ है, पिछले 20 सालों की बात हुई है, काम पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी काम जारी है ना, यानी अभी भी काम वो अनफिनिश्ड है, वो काम अभी भी अनफिनिश्ड है। वो क्या है, वो चीज अनफिनिश्ड है आपका। और अनफिनिश्ड चीज को बताने के लिए हम कभी भी पास्ट टेंस यानी कि हैड बीन का हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, हैड बीन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये पास्ट परफेक्ट हो गई, और पास्ट परफेक्ट का मतलब है अब वो काम फिनिश हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट तो नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। वॉज बीन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इज बीइंग ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे में एक्चुअली में कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी ही नहीं, ये अपने आप में ही सही है। देखो ये है, हैज के साथ में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। आप कहोगे मैम बीइंग प्रेजेंट परफेक्ट में तो सिर्फ और आपका हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल, हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो बीन है, ये जो बीन है ये आपका थर्ड फॉर्म ही है। ये जो बीन है ये थर्ड फॉर्म है, किसका थर्ड फॉर्म है, बी की फॉर्म्स का ये थर्ड फॉर्म है आपका। और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, देयर हैज बीन अ कांस्टेंट, वो उसका स्टेट बता रहे कि लगातार डिक्रीज हो रही है। ये लगातार वेराइटीज जो आपकी जो कांस्टेंट जो वेराइटीज है ना, इसकी लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये एक स्टेट बता रहा है। तो बीन हमने यहाँ पे यूज किया, हैज हमने यहाँ पे यूज किया।
तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉल आ स्पेड। अगर आप स्पेड को स्पेड ही बुला रहे हो, मतलब अगर स्पेड को स्पेड ही बुला रहे हो, मतलब जो जैसा है उसको वही बुला रहे हैं। ओके, स्पेड है इसको स्पेड ही बुला रहे हैं, मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बुला रहे हैं। यानी प्लान कर रहे हैं किसी को अटैक करना विद रूड वर्ड्स। चलो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि शायद रूड वर्ड्स हो सकते हैं क्या, चलो छोड़ दो। Say the truth about something even if it is not pleasant. Lash out unlikely, unkindly to someone, at someone for no reason. Say things that are untrue and painful. Say things that are untrue and painful. नहीं, ऐसा तो कोई सेंस दिया नहीं, लैश का भी नहीं है। Say the truth, सच्ची तो बोल रहे हो ना। अगर आप एक स्पेड अगर आप एक स्पेड को अगर आप स्पेड ही बोल रहे हो अगर आप एक स्पेड को स्पेड ही बोल रहे हो, दैट मीन्स कि जो जैसा है आप उसे वही बोल रहे हो। जो जो आपका अगर एक स्पेड है आप उसको स्पेड ही कह रहे हो, मतलब जो चीज जैसी है आप उसे वही बोल रहे हो ना। तो आप सच को सच ही कह रहे हो, किसी को प्लीज करने के लिए उसको आप गलत बात नहीं बोल रहे हो। टू से ट्रूथ अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में आप सच ही कह रहे हो, चाहे अगर भले ही वो प्लेजेंट अनप्लेजेंट क्यों ना हो, मतलब लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन फिर भी आप सच को सच ही बोल रहे हो। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि पेड़ को पेड़ कहना, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही कहना। आप उसमें कोई और शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। अगर वो बात सच है लेकिन वो बात अनप्लेजेंट है, सच है लेकिन अनप्लेजेंट है, तब भी आप उसको वही कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई कर रहे हो ताकि लोगों को अच्छा लगे, नहीं, जो सच है वो सच है। दैट मीन्स आप रियल को रियल में, जो चीज है जैसा है वैसा ही कहना। तो ट्रूथ को ट्रूथ ही कहना, तो से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट प्लेजेंट। अगर वो प्लेजेंट नहीं है ना तब भी उसको वही कहना जो वो है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मैं आपको रूट वर्ड बता देती हूँ। बेनेवोलेंस का रूट वर्ड देख लेंगे, इसमें सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, वो बाद में देख लेंगे। बेनेवोलेंस क्या होता है? बेने का मतलब होता है गुड, और वॉल का मतलब होता है विश। तो टू विश गुड, अच्छी विश करना। टू विश गुड, अच्छी विश करना, दूसरों के लिए अच्छी विश कर रहे हो आप, दैट मीन्स आप कैसे हो? आप फ्रेंडली हो। कोई अच्छा इंसान होगा, कोई फ्रेंडली होगा, तभी तो वो दूसरों के लिए अच्छा विचार रखेगा ना। अगर वो उसकी सोच तभी तो दूसरों के लिए अच्छी होगी, अगर वो फ्रेंडली होगा तो बेनेवोलेंस क्या हो गया? जो दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग रखता है ना, जो दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग रखता है मतलब फ्रेंड हो गया। ओके। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है दयालु। तो जेनरस का मतलब हो गया दयालु है वो इंसान। कैसा है वो इंसान? जेनरस है। जेनरस मतलब दयालु है, काइंड है ना। बिग हार्टेड है, बड़े दिल वाला है, बड़े दिल वाला है, बिग हार्टेड है, जेनरस है, काइंड है, चैरिटेबल है, चैरिटी करता है, चैरिटेबल है। और लिबरल है, लिबरल है, ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड है, नैरो नहीं है, ओपन माइंडेड है, लोगों के लिए अच्छा करता है, दयालु है, जेनरस है, बेनेवोलेंस है। एक ना, इस पर्सन को, अगर इस पर्सन की बात करूं तो इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं उस व्यक्ति को जो दूसरों के लिए भलाई का काम करता है, परोपकार, इसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट। अब देखो, और इसका मतलब क्या होता है ना, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस है, माइजर, माइजरली। ठीक है, कंजूसी है भाई, निगार्डली। ये हो गया इसका ऑपोजिट, बल्कि ये तो दयालु है ना, ये तो दान देता है लोगों को, काइंड है, जेनरस है। ये अगर इसका इंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। बेनेवोलेंट का मतलब प्लीज याद रखिएगा, बेने का मतलब गुड, कभी भी आएगा बेने का मतलब गुड। एक और रूट वर्ड होता है बेने जैसा ही, देखो एक हो गया बेनेवोलेंट और एक हो जाएगा बेनेडिक्शन। एक सेकेंड ना, ये आई और टी कंबाइन हो, बेनेडिक्शन।
बहने का मतलब हो गया गुड और डिक्ट का मतलब हो गया बोलना, टू स्पीक। देखो डिक्टेशन टेस्ट होता है ना, तो गुड बोलना दूसरों के लिए, बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन का मतलब हो जाएगा ब्लेसिंग, आशीर्वाद। आशीर्वाद को बेनेडिक्शन, बेने का मतलब बेने रूट वर्ड है और इसका मतलब हमेशा गुड रहता है, ठीक है। और जेनरस का मतलब दयालु है, तो वो तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। You have probably noticed with great disappointment that battery doesn't seem to last so long as it did when it was brand new. देखो यार कुछ नहीं क्लियर है कि फर्स्ट में अभी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है। पार्शियल चार्जिंग इज जस्ट फाइन फॉर लिथियम आयन बैटरीज बैटरीज batteries and can actually have some positive benefit for cell longevity. Smartphone users are forever in search of longer battery life, but unfortunately, battery capacity inevitably declines with age. Inevitable का मतलब होता है किसी चीज का होना निश्चित है और आप उस चीज के होने को टाल नहीं सकते। Inevitable मतलब उस चीज का होना निश्चित है। Smartphone users are forever in search for longer battery life, and unfortunately, battery capacity inevitably decline with ages. However, one thing you can do to prolong the life of your battery and handset is partial charging. देखो, अगर हम एक जनरल बात करें तो यहाँ पे सब कुछ चार्जिंग बैटरी को लेके आ रहा है और बैटरी चार्जिंग हमारा फोन से ही रिलेटेड होगा। तो स्मार्टफोन यूजर्स मतलब अगर हम देखें तो यहाँ से बैटरी की शुरुआत हुई है, जनरल स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर। ये एक हमारा जनरल स्टेटमेंट है और जनरल स्टेटमेंट से हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 से मेरे सेंटेंस की मतलब इस पैरा नंबर की शुरुआत होगी। दो ऑप्शन मैंने काट दिए। स्मार्टफोन यूजर्स आर फॉरएवर इन सर्च, वो हमेशा ही सर्च में रहते हैं लॉन्गर बैटरी लाइफ के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटरी की जो लाइफ है वो डेफिनेटली ना वो डिक्लाइन होगी ही होगी। विद एजेस का मतलब होता है विद टाइम, टाइम के साथ में जो बैटरी लाइफ है वो डिक्लाइन होगी ही होगी विद टाइम। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला है, हाउएवर, हालांकि वन थिंग यू कैन डू टू प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब उसको इंक्रीज करना, द लाइफ ऑफ योर बैटरी एंड हैंडसेट इज पार्शियल चार्ज। फिर देखो यहाँ पे पार्शियल चार्जिंग की एक बेसिक बात बोली है और फिर पार्शियल चार्जिंग को फर्दर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, तो देखो पार्शियल चार्जिंग, ओके, इसका मतलब ये हो गया कि डी के बाद में ही बी आएगा, डी के बाद बी आएगा, डायरेक्ट आएगा नहीं आएगा बट डी के बाद भी आएगा। देखो दोनों में यही दिया हुआ है, यहाँ भी डी के बाद भी है और यहाँ भी डी के बाद भी है। अब ये देखेंगे कि ए का क्या, ए का कहाँ हो सकता है। You have probably noticed with great disappointment that the battery doesn't seem to last as long as it did when it was brand new. However, one thing you can do to prolong the life. देखो अब ये मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि सी में एक हमने स्मार्टफोन यूजर्स जो है वो हमेशा इस सर्च में रहते हैं कि जो बैटरी लाइफ हो लंबी रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाता है ना, बैटरी लाइफ टाइम के साथ में डिक्रीज होती है। आपने ये चीज शायद नोटिस की होगी ना, यू हैव प्रोबेबली नोटिस, आपने ये नोटिस किया होगा बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ में कि बैटरी डजंट सीम टू लास्ट एज लॉन्ग एज इट डिड व्हेन इट वाज ब्रांड न्यू। जब आप अपना फोन खरीदते हैं न्यू, आपकी जब बैटरी लाइफ होती है तो मान लो अब आपने एक बार अपना फुल चार्ज कर लिया, अब आपका फोन जो है वो नॉन स्टॉप 10 घंटे तक चल सकता है, सस्टेन कर सकता है। देखो यहाँ पे वही बोला है, लेकिन आफ्टर फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो वही 10 घंटा अब आपका 6 घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर वाली लाइन यही दिया हुआ है। फिर कह रहा है हाउ एवर, लेकिन आप एक काम ये कर सकते हैं, इसका मतलब पहले ए होगा, पहले हम प्रॉब्लम की बात करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम की बात कहाँ पे की है, हमने ए में करी है, ए आएगा, फिर हमने देखा था डी के बाद बी आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। बहुत आसान था, बहुत नॉर्मल सा पैसेज था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई भी तकलीफ की बात नहीं थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, हाँ ये अब हमारा है। अच्छा, यहाँ से क्लोज टेस्ट की शुरुआत होती है, क्लोज टेस्ट जरा शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 94, ओके, Harbhajan makes burfi only on order and people come to collect the freshly made burfi at her, कहाँ आएंगे, उनके घर पे आएंगे।
तो एट हर रेजिडेंस, रेजिडेंस क्या है हमारा, नाउन है, और आप जानते हो हर रेजिडेंस, हर रेजिडेंस, हर रेजिडेंस में क्या हो गया, ये नाउन है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग इज, मतलब तो यहाँ पे क्या बोला है कि एट द एज ऑफ 24, 94 की एज में जो हर बजे में ये बर्फी बनाया करती थी, सिर्फ और सिर्फ तब जब लोग उनको ऑर्डर दिया करते थे और फिर लोग उनके घर आया करते थे उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, द मोस्ट रिमार्केबल, तो सबसे ज्यादा रिमार्केबल चीज है, सबसे ज्यादा एप्रिशिएबल चीज ये है कि शी मैनेजेस एवरीथिंग, वो हर एक चीज को क्या करती थी, शी मैनेजेस एवरीथिंग, खुद ही मैनेज करती थी ना। तो जब खुद ही मैनेज करती थी उसको कहते हैं ओन हर ओन, खुद ही मैनेज करती थी उसको कहते हैं ओन हर होम, मतलब आप अपना काम स्वयं ही करते हो उसको कहते हैं ओन। मैं कहती हूँ ना ओन, अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो अपना सारा काम खुद ही करती थी तो ओन हर ओन, WON। ठीक है, तो वो अपना सारा काम स्वयं ही क्या करती थी, ओन हर ओन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम रोस्टिंग द ग्राम फ्लोर टू कटिंग द, मतलब जो वो बर्फी बना रही है तो उसमें जो फ्लोर की जरूरत उनको होती है उसको रोस्ट करने से लेके और बर्फी को काटने तक, तो बर्फी को वो कैसे काटेंगी, परफेक्टली काटेंगी, तो परफेक्टली, तो द कटिंग द परफेक्टली शेप्ड है ना, कैसे शेप में बर्फी काटेंगी, परफेक्ट शेप में बर्फी काटेंगी ना। तो देखो बर्फी नाउन हो गया, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और परफेक्ट और परफेक्टली, परफेक्ट आपका एडजेक्टिव होता है, परफेक्टली आपका एडवर्ब होता है। तो कैसे बर्फी काटती थी, परफेक्टली, तो ऑप्शन 7 में, यहाँ पे 7 में क्या आएगा, परफेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। He believes that it is better to wear out than to rust out. ये एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो, better to wear out than to rust. वेयर आउट का मतलब होता है थक जाना ना, एकदम टायर्ड हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, एकदम थक जाना है, एकदम थक जाना, टायर्ड हो जाना। तो वो कहती है कि थक जाना ज्यादा बेहतर है जंग लग जाने से। रश मतलब जंग लग जाने से ना, आप पड़े रहो आपके शरीर में जंग लग जाए, उससे बेहतर है कि आप काम करो। तो वो ऐसा मानती थी कि इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट, ड्यू टू हर हार्ड वर्क शी रिसीव द बेस्ट। तो उनको क्या मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा ना, appreciation when she was named Entrepreneur of the Year. This 94-year-old woman, next question, this 94 old woman, that it is never too late to do a startup. It is never. She has proved. देखो इस प्रूव्ड क्यों नहीं आएगा, मैं अब बताती हूँ, इस प्रूव्ड नहीं आ सकता, वॉज प्रूव्ड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे यही तो काम कर रही है ना, ये जो ओल्ड वुमेन है, जो हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही एक्टिव है ना यहाँ पे, सब्जेक्ट ही तो अपना काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट एक्टिव है। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये तो पैसिव के स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों तो पैसिव हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारा सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो ऑप्शन ये दोनों कट गए। शी हैड बीन प्रूविंग या शी हैज प्रूव, वो ऑलरेडी ये चीज प्रूव कर चुकी है ना, हैड बीन नहीं आएगा, हैड बीन बिल्कुल नहीं आ सकता, वो ऑलरेडी ये चीज प्रूव कर चुकी हैं, शी हैज प्रूव, शी हैज प्रूव, इट्स नेवर टू लेट ना, तो शी हैज प्रूव, वो ये चीज प्रूव कर चुकी है। हैज प्रूव क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का एक ये भी मतलब होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी भी अनफिनिश्ड है, तो लाइक शी इज स्टिल डूइंग हर वर्क, तो शी हैज प्रूव तो कर चुकी है वो ऑलरेडी, तो शी हैज प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर वेयर आर यू गोइंग टू प्ले, इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। ठीक है, रबीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर वेयर, अब ना रिमेंबर वन थिंग, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे होते हो और अगर वहां पे इंट्रोगेटिव शब्द आ गया होता है, लाइक WH वर्ड आ गया है, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लाइक इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट देयर इज नो इन्वर्जन, वहां पे कोई भी इन्वर्जन फॉलो नहीं होता। मैम इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले,
तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी यहाँ। तो वेयर हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ ये गलत हो गया। वेयर आर यू गोइंग टू प्ले, तो ये आर यू गोइंग टू प्ले वाला क्या बन जाएगा, वेयर यू। यू देखो, SON, ये सब्जेक्ट है आपका। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यू आपका क्या है, यू आपका जो है वो सेकंड पर्सन होता है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और ही शी इट आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है, और जो आपका सेकंड पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो यू चेंज हो जाएगा ब्रदर के अकॉर्डिंग। तो ब्रदर के अकॉर्डिंग अगर यू चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा ही। तो ही यहाँ पे ठीक है, ही यहाँ भी ठीक है, और ही यहाँ भी ठीक है, बस वुड नहीं आ सकता है क्योंकि आर है ना हेल्पिंग, वहाँ पे कोई मोडाल को दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी भी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया। वेयर ही वॉज गोइंग टू प्ले एंड शी सेड टू हर ब्रदर, शी रबीना सेड टू हर ब्रदर तो नहीं हो सकता, आस्क ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये इज, ये आर है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो वॉज गोइंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कंट्री हैज टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, इसमें क्या बताना है, एरर बताना। यार ये बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी टू के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। कभी भी टू के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, कॉपी में इसे नोट करके लिख लो। कॉपी में नोट करके लिख लो कि टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू स्ट्रगल होगा, सॉरी टू स्ट्रगल्ड में एरर है, आंसर बनेगा ये खराब है, गलत है यहाँ पे स्ट्रगल होना चाहिए, टू स्ट्रगल। तो स्ट्रगल हो जाएगा, वहाँ पे स्ट्रगल्ड नहीं होगा कभी भी। टू के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग है वो आपको चूज करना है, रॉन्ग स्पेलिंग को आपको चूज करना है। रॉन्ग स्पेलिंग देखते हैं हम। देखो डिस्पोजेबल, पोज प्लस एबल, तो इसमें ई नहीं आएगा, तो डिस्पोज और एबल, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Indian cricket team was done very well this year and is ranked number 1 now. The Indian cricket team. ओके, यार एक बात बताओ, इंडियन क्रिकेट टीम ने खुद अच्छा किया है ना, यानी जब उन्होंने खुद अच्छा किया है तो हमें स्ट्रक्चर चाहिए एक्टिव वाला। जब उन्होंने खुद अच्छा किया है तो हमें स्ट्रक्चर चाहिए एक्टिव, ना कि पैसिव। हमें स्ट्रक्चर चाहिए एक्टिव में, ना कि पैसिव में, तो यहाँ तो ये गलत हो गया। ओके, द इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छा किया है, तो दे हैव डन ना, बट इंडियन क्रिकेट टीम ये सिंगुलर हो गया है, हम यहाँ पे एक सिंगुलर यूनिट की तरह बात कर रहे हैं ना, एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे हैज डन। The Indian cricket team has done very well this year and is ranked number 1 now. तो क्योंकि उन्होंने खुद किया है ना, तो दे आर डूइंग दैट वर्क, तो ये हमारा प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हैज डन आएगा, ना कि वॉज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन हु एग्जामाइंस अकाउंट, तो जो अकाउंट की जांच में मतलब उनके बाद उनकी स्टडी करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ऑडिटर। उसको क्या कहते हैं, ऑडिटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इक्विवेलेंट, अनसरपासेबल, इमीडिएट। अब देखो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है, डबल एम आता है, IMMIGRATION, that is your immigration. IMMIGRATION, IMMIGRATION, तो यहाँ पे सिंगल एम नहीं आएगा, डबल एम आएगा। नेक्स्ट देखो। स्वामी विवेकानंद वास्ट, वास्ट मतलब ह्यूज, वास्ट मतलब होता है ह्यूज ना, बहुत ज्यादा। The vast knowledge of Eastern and Western culture appeals to all those who come in contact with.
अच्छा एक बात बताओ, अब तो अब हमारे जो विवेकानंद जी हैं ये तो अब नहीं है, तो उस समय अफेक्ट किया था ना, उस समय उन सब लोगों को अपील किया था ना, जब उनके कांटेक्ट में आए थे। यानी कि हम लोग तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमने देखा ओनली वर्ब चाहिए हमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी फिर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका केम। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा केम। तो यहाँ पे केम आएगा, दैट मीन्स यहाँ इस क्वेश्चन में हु केम इन कॉन्टेक्ट। अच्छा देखो यहाँ दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब इम्प्रूवमेंट का था, दैट कम्स टू कॉन्टेक्ट नहीं होगा, हु केम इन कॉन्टेक्ट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो पास्ट में उनके कॉन्टेक्ट में आए थे वो सब लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, उनकी इतनी ज्यादा वास्ट नॉलेज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही है। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स का मतलब होता है आप बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो ना, आप पश्चाताप फील कर रहे हो। अच्छा इंडिफरेंस का मतलब होता है कोई फर्क ही नहीं पड़ना, इंडिफरेंस का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। अब पैथी, एक शब्द होता है पैथी, अब पैथी इसका मतलब होता है फीलिंग, तो कोई फीलिंग ही नहीं होना, कोई फीलिंग नहीं होना उसको कहते हैं अपैथी, नो फीलिंग। ठीक है, अपैथी का मतलब हो गया नो फीलिंग। इंडिफरेंस का मतलब हो जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिप्रोच करना मतलब किसी को डांटना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, डांटना किसी को, क्रिटिसाइज करना। अफेक्शन तो मतलब उसकी तरफ झुकाव हो गया, लगाव हो गया, और रिग्रेट करना मतलब आपको उस चीज का पश्चाताप होना, रिमोर्स होना। व्यूफुल, व्यूफुल का मतलब भी होता है पश्चाताप, है ना। रिमोर्स, व्यूफुल, रिमोर्सफुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ द ग्रेट वर्क ही इज डूइंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर चिल्ड्रन, ही हैज बीन गिवन अ स्पेशल अवार्ड। इन डैश ऑफ द ग्रेट वर्क ना, तो जो वो ग्रेट वर्क कर रही है ना, ही इज डूइंग, तो जो ग्रेट वर्क वो कर रही है उस, ही इज डूइंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कर रहा है, उस चीज के लिए उसको क्या दिया गया है, तो एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है। तो अगर आप किसी को अवार्ड दे रहे हो तो मतलब आप उनको क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो इन रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेट वर्क ना, तो उसके ग्रेट वर्क को पहचानते हुए उसको एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है। उसके ग्रेट वर्क को पहचानते हुए उसको एक अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिकॉग्निशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर लेइंग न्यू टेलीफोन केबल्स इन आवर कॉलेज नाउ प्रैक्टिस। तो टेलीफोन, न्यू टेलीफोन केबल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें यही दिया हुआ है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आर बीन लेन। देखो ये सिंपली पता है, यहाँ पे जब पैसिव में करते हैं तो इसमें बीन लग जाएगा और इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म दे देगा। यहाँ तो कहीं दिया, यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आर का आर ही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा तो वर्ब नहीं होगा, तो ये कट गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। We found it dash to climb further, है ना, due to bad weather and decided to give up the expedition. Expedition मतलब यात्रा, जर्नी, ट्रिप। तो वी क्लाइम फर्दर मतलब वी फाउंड इट डैश टू क्लाइम फर्दर, हमने उसको क्या पाया आगे मूव करने के लिए, बैड वेदर के कारण, बुरे मौसम के कारण, और हमने डिसाइड किया कि हम अब गिव अप कर दें। गिव अप कर देना मतलब आप उसे रिजाइन कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो। रिजाइन करना मतलब आप उन उन मुसीबतों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा फिर अगर एक्साइटिंग, प्लेजेंट एंड बोरिंग, बोरिंग का कोई यहाँ नहीं है, एक्साइटिंग और प्लेजेंट नहीं है क्योंकि हमने गिव अप किया है। गिव अप क्या होता तो हम यहाँ पे फिर एक्साइटिंग और प्लेजेंट कैसे हो सकता था, हमने इम्पॉसिबल पाया ना, हम आगे फर्दर क्लाइम कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण हम आगे क्लाइम भी नहीं कर पा रहे थे, तो जिसके कारण हमने क्या डिसाइड किया कि हमारी जो एक्सपीडिशन है, जो हमारी यात्रा है, उसको हम गिव अप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला जंबल है, तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी ईटिंग, बिल्कुल भी ए से शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। They found that the vegetables contained very high toxic level of banned pesticides, and the pesticide level were more than 10.
1000 times the permissible level, and is our food giving rise to the many health problems today. The survey, a survey conducted by the Food Safety and Standard Authority of India under the Union Agriculture Ministry, tested random samples of vegetables in market all over India. देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जनरल सेंटेंसमेंट है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, FSSA के द्वारा, आइए होता है वैसे FSSA के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया है ना, अंडर द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये सर्वे किया गया, जिसमें रैंडम सैंपल्स लिए थे वेजिटेबल्स के इन ऑल मार्केट, मतलब जो मार्केट है ना वहाँ से रैंडम सैंपल्स लिए गए वेजिटेबल्स। तो बिल्कुल है, पहले एक सर्वे किया गया, हाँ बिल्कुल एक सर्वे किया गया होगा। सर्वे क्या हो गया होता, फिर आगे कुछ कुछ हुआ होगा। सर्वे में उन्होंने क्या पाया, सर्वे में जो टीम है उन्होंने पाया, उन्होंने पाया दैट द वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा लेवल का टॉक्सिक लेवल है। जो बैन किया हुआ पेस्टिसाइड्स है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इवन जो परमिट किया हुआ लेवल है ना उससे वो 1000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, बी बन रहा है हमारा, बी बन रहा है, बी बन रहा है। तो अब आगे देखें, एंड दिस आर फूड गिविंग राइज टू द मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स टुडे, तो व्हाट वी एग्जैक्टली वी आर वी ईटिंग। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, हमने देखा डी, फिर हमने देखा कि सर्वे ने क्या पाया, जो टीम थी उन्होंने क्या पाया कि जो वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत हाई लेवल का टॉक्सिक है, तो टीम ने ये पाया, तो टीम ने ये पाया। तो अब हम पूछ रहे हैं कि एक्चुअली फिर हम खा क्या रहे हैं, एक्चुअली हम खा क्या रहे हैं। एंड इज आर फूड गिविंग, और जो हमारा फूड है वो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को आज जन्म दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि जो दे है ना, दे को सिर्फ और सिर्फ आपका डी से ही कनेक्ट हो सकता है, जो दे है वो आपका डी से ही कनेक्ट हो सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी बिहाइंड द टाइम। बी बिहाइंड द टाइम्स का मतलब क्या होता है, आप समय के पीछे हो। बिहाइंड द टाइम का मतलब हो जाएगा पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, और आप समय के पीछे चल रहे हो। अगर आप समय से पीछे हो तो बहुत ओल्ड हो गए हो, नहीं, किसी यंग पर्सन को भी कह सकते हैं हम कि ही इज बिहाइंड द टाइम, दैट मीन्स वो समय के पीछे है, अभी वो समय अप टू डेट नहीं है। जो आज की तारीख की चीजें हैं ना, आज की तारीख में नहीं है, अप टू डेट नहीं है वो इंसान, अभी अप टू डेट नहीं है, मतलब अभी वो कैसा है, वो ओल्ड फैशनड है ना। जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी परंपरा है, कन्वेंशनल है, उन्हीं चीजों को मान रहा है, अपना कुछ भी नई चीजें अपडेट नहीं कर रहा है। बी बिहाइंड द टाइम्स का मतलब समय के पीछे होना, अप टू डेट नहीं हो, तो ओल्ड फैशनड होना, ना कि ओल्ड होना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे एकदम सही है। रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, अगर एक ही लाइन के मतलब लाइन में ना इनिशियल साउंड का रिपीटेशन आना, उसको कैसे, ये तो फिगर ऑफ स्पीच होता है, और इसको कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है इनिशियल साउंड का रिपीटेशन आना, है ना, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कोई चीज एकदम क्लियर है, साफ साफ है, एकदम क्लियर है, साफ साफ है, अपेरेंट है, एकदम क्लियर है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है वो। अच्छा, तो यानी कि नोटिसेबल हो गई, नोटिस तो तभी होगा ना जब वो क्लियर होगा, हमें क्लियर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, और अपेरेंट का मतलब भी यही हो गया, डिस्टिंक्ट का मतलब भी यही हो गया, अलग अलग है, सेपरेट। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर है, वेग है ना। किसी पर्सन की बातें अगर ऑब्सक्योर हैं तो इसका मतलब उसकी बातें कैसी हैं, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर। अगर आप किसी पर्सन को कह रहे हो कि इसकी बातें एम्बिगुअस है, मतलब वो पर्सन कहाँ है, ऑन द फेंस है। ऑन द फेंस का मतलब क्या हुआ, अनसर्टेन है। इसका मतलब हो जाएगा क्लियर होना, और इसका मतलब हो जाएगा अनसर्टेन है, समझ नहीं आ रहा किसकी साइड में है ये इंसान, अनसर्टेन है इसकी बातें। आंसर क्या होगा, एंटोनिम पूछा है, ऑब्सक्योर इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिमिड। टिमिड का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ओके, टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है कमजोर। टिमिड का मतलब होता है कमजोर है, कायर है ना, डरा हुआ, सहमा हुआ। शाय, शाय का मतलब भी बहुत शांत शांत रहने वाले लोग होते हैं। काइंड तो देखो जेनरस वाले में चला जाएगा, जेनरस दयालु है, बेनेवोलेंट है, ये वाला तो यहाँ जाएगा नहीं। स्ट्रॉन्ग होना मतलब आप कैसे हो स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो आप, विलफुल होना, विलफुल होना मतलब इसको एरोगेंट भी कह देते हैं लोग, कि एरोगेंट होता है, अपने दिमाग की करता है। स्टबर्न है, जिद्दी है। विलफुल है, अपनी सुन के करता है। एडामेंट है, अपने मन की करता है। ठीक है, लेकिन शाय है, शाय लोगों को, एक शाय लोगों को कहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, शाय लोग। लेकिन टिमिड का मतलब कायर हो गया, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा हमारा शाय, और इसका एंटोनिम बन जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 4, ये 1 हमारा एकदम सही है। तो विद दिस, इसके साथ में हमने आज की अपनी क्लास के 25 क्वेश्चन के साथ में और भी बहुत चीज़ें प्रैक्टिस की। डिस्क्रिप्शन अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज तो हमारी कंटिन्यू चली रही है, कल इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इसे जल्दी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी थोड़ा भेजो, तो उनको लाइक, वीडियो को लाइक भी करो और बने रहो हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।